हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और बिल्कुल मेरे वीडियो के लिए रेडी होंगे। तो आज मैं आपको, जैसे कि आपको पता ही है मेरे बारे में, कि मैं आपको गॉड फार्मिंग से रिलेटेड, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड और भी जितने लघु उद्योग है, बिजनेस के जितने आइडियाज हैं, वो मैं आपको देते रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बकरी पालन होता है उसको क्यों करना चाहिए, उसके कितना एक्चुअल में कितना फायदा होता है, और उसके जितने भी प्लस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, जितने भी कठिनाइयां जो आती है, वो सारी बातें मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आखिर तक देखिए और उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूँ आज बकरी पालन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया में जो बकरी पालन है वो किस स्तर का अभी है। तो आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो बकरी पालन के मामले में अभी वर्ल्ड का दूसरा स्थान पे है। पहला स्थान पे चीन है और दूसरा स्थान पे इंडिया है। तो ये बहुत ही पहले से किया जाता आ रहा है। और अब तो पहले था कि ये सभी लोग नहीं कर पाते थे, बकरी पालन जो कि सभी लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसी ऐसी ब्रीड आ गई है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं कि बकरी पालन दिनों दिन मतलब बढ़ता जा रहा है, इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे असली बात यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें अब इन्वेस्ट करने लगे हैं। क्योंकि पहले होता यह था कि लोग बकरी पालन को कुछ अच्छा चीज नहीं मानते थे और वो बकरी पालन से कतराते थे, लेकिन अब क्या हो गया, इसमें इतनी ज्यादा कमाई है और इसका मार्केट भी सब जगह अवेलेबल है। और इसको फार्मिंग किया जा सकता है, इसको फार्म में रखा जा सकता है। पहले ये प्रचलन नहीं था। पहले था कि लोग, गांव के जो लोग रहते थे, वो सिर्फ अपने बकरी को पालते थे और वही उसका अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन अब ये एक बिजनेस का रूप ले लिया है, एक बिजनेस मॉडल बन गया है और इसमें काफी ज्यादा संभावना है। और सक्सेस स्टोरीज की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा लोग इसको करके सक्सेस कर चुके हैं। और इसका मूल मंत्र ये है, क्योंकि इनका फैलाव जो है वो काफी जल्दी होता है। जैसे आप एक बकरी लेते हैं, ठीक है, तो साल में वो कम से कम एक बार में 2 से 3 बच्चे दे सकती है। तो अगर साल में दो बार बच्चे देती है, ठीक है, तो दो बार भी दो मतलब 4-5 बच्चे एक बकरी दे देती है। मान लीजिए आपके पास 2 बकरियां हैं, ठीक है, तो आपके पास 10 बकरी है जो है, मतलब लगभग 12 बकरी आपके पास एक साल में हो जाएंगे अगर आप 2 बकरी से स्टार्ट करते हैं तो। और इसका प्राइस कितना है मार्केट में, ये तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है। ये केजी के हिसाब से बिकते हैं, या फिर कोई ओकेजन हो गया, जैसे ईद अभी 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 पार हुआ है, ठीक है, अगले साल भी आने ही वाला है, फिर होली हो गया। तो इस सब जब त्योहार आता है तो इसका जो डिमांड है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कोई के मुंह मांगा कीमत भी देते हैं। तो इसका जो व्यवसाय है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलने वाला हूँ। और इसमें सबसे इसका खूबसूरती ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम होता है। इन्वेस्ट इसमें काफी कम करना पड़ता है। पहले आपके पास फार्म बनाने की जगह नहीं है तो इसको अपने घर में भी रख सकते हैं, कहीं पे एक छोटा सा इसको जगह दे दीजिए, अलग अलग छोटा सा कैसा भी कमरा बना दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक फार्म इसके लिए स्पेशल बनाने की जरूरत है, ये रह लेती है, ठीक है। इसमें इम्यून पावर और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बकरियों में काफी अच्छा रहता है। लेकिन आपको समय समय पे डीवार्मिंग करवाते रहना होगा, इसका टीकाकरण करते रहना होगा। और जो भी साफ सफाई है, साफ सफाई पसंद रहती है बकरियों को, तो साफ सफाई करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उन पे खास ध्यान देना रहता है आपको। आपको उनसे, जो बड़े वाले बकरी रहते हैं उनसे, उसको ज्यादा, अगर झुंड में अगर बकरी पालते हैं तो वो बच्चों के लिए जो है वो अलग से व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। जो बकरियां बच्चे दिए हैं उनके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे का जो रेट रहता है वो ऐसा नहीं है कि आपको, ये सोच लीजिए किसानों का एक डेबिट कार्ड है। आप जब चाहे जहां चाहे आप पैसा इससे ले सकते हैं। चूंकि इसका डिमांड सालों भर रहता है, 365 दिन में से 365 दिन इसका डिमांड रहता है। आप कहीं भी या तो बाजार में बेच सकते हैं, या तो खरीदार आपके खुद घर में आके ले जाते हैं। तो इसको बेचने का या फिर इसको पालने का कोई दिक्कत नहीं है, पालने में भी इसका कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इसका चारा वगैरह जो है, पत्ता वगैरह, बहुत इसका वेराइटी है खाने का, तो आप कुछ भी दे सकते हो। यही है, अगर एक रहता है कि ये सिर्फ यही खाएगी तो फिर उसमें दिक्कत है। अभी पत्ता वगैरह कुछ भी दे सकते हो तो ये आराम से खा लेती है और ये रह लेती है।